नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैनिक जागरण, जो कि संडे आज है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं और जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है वो आज आई है। तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और सिलेबस के साथ लिंक करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कुछ देखने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारी जो अप्रोच है वो बिल्कुल सही जगह पे रहे और हमारी जो तैयारी है बिल्कुल सटीक तरीके से हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला जो है न्यूज़ है वो विदेश में युद्धाभ्यास करने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनेंगी अवनी चतुर्वेदी। तो बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो रही है युद्धाभ्यास की। तो आप जानते हैं कि जो युद्धाभ्यास है वो अक्सर हमारे जो करंट अफेयर होती है, करंट अफेयर से जो रिलेटेड जो हमारे प्रश्न होते हैं, वो आप जानते हैं कि उसमें युद्धाभ्यास को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैच मैच द फॉलोइंग के रूप में हो जाते हैं, कभी कभी वन लाइनर के रूप में भी हो जाते हैं, जिसमें चार ऑप्शन दिए रहते हैं कि ये जो युद्धाभ्यास है किन दो देशों के बीच में होता है। तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट का जो सिलेबस में हमारा जो रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा होगा, तो उससे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो देखिए, न्यूज़ है कि विदेश में युद्धाभ्यास करने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनेंगी अवनी चतुर्वेदी। तो हम जानते हैं, पहले बेसिक से डिस्कस करते हैं कि जो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है उसमें जो वायुसेना की अगर बात करें, तो हाल ही में 1-2 साल पहले ये डिसीजन लिया गया था कि जो फाइटर प्लेन्स हैं उसको अब महिलाएं भी उड़ाएंगी। तो उसके बाद 3 महिला जो फाइटर प्लेन पायलट बनी, वो पहले उनके नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कि मोहना सिंह है, भावना कंठ हैं और एक अवनी चतुर्वेदी हैं। तो इन तीनों ने जो हमारी जो लड़ाकू विमान जो हैं, जैसे कि राफेल, सुखोई और मिराज, इस तरह के जो लड़ाकू विमान हैं उस उनको उड़ाने की अब अनुमति इनको दे दी गई है। तो अब ये होगा कि जो अवनी चतुर्वेदी हैं उनको अब विदेश में जाने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे वो जापान के साथ जो युद्धाभ्यास होने वाला है, जिसका नाम है वीर गार्जियन 2023। तो उसको ये वहाँ पे लीड करेंगी एक सुखोई विमानों को उड़ा के। यानी कि अवनी चतुर्वेदी, जो तीनों का नाम लिया मैंने, उसमें अवनी चतुर्वेदी को ये मौका दिया गया है कि अब वो जापान में जो होने वाला है युद्धाभ्यास, जिसका नाम आप याद रखिएगा, वीर गार्जियन। तो सवाल आ जाए कि वीर गार्जियन जो एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में है, तो याद रखिएगा जापान और भारत के बीच में है, क्योंकि अब तक आपने जितने भी युद्धाभ्यास देखे होंगे उसमें जापान और भारत को लेके बहुत ही कम युद्धाभ्यास हैं। तो ये जो नया कॉपरेशन अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें ये पहली ही बार हो रहा है, ये वीर जो गार्जियन है वो पहली बार हो रहा है दोनों देशों के बीच में, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें। और देखिए, इस पूरे न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं कि भारतीय वायुसेना की महिला पायलट नया इतिहास रचने जा रही है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो अवनी चतुर्वेदी हैं वो पहली महिला नहीं है जो कि युद्धाभ्यास में भाग लेने जा रही हैं। वो पहली बार विदेश में कोई महिला जा रही है युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए, इसलिए ये न्यूज़ आई है। यानी कि पहले भी युद्धाभ्यास में जो है वो महिला पायलट जो है भाग ले चुकी हैं, लेकिन वो देश में ही युद्धाभ्यास हुए थे। ये पहली बार देश से बाहर जाके युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली पहली महिला जो है वो अवनी चतुर्वेदी है। मैं आपको इतने डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बातें क्लियर हो जाए कि आखिर किस चीज़ के बारे में न्यूज़ थी। चलिए और देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि विदेश में होने वाले हवाई युद्धाभ्यास में पहली बार भारतीय वायुसेना की महिला पायलट हिस्सा लेगी। जैसे मैंने आपको बताया, वैसे तो 2 महिला पायलट लड़ाकू विमान पायलट ने फ्रांसीसी वायुसेना सहित कई विदेशी टुकड़ियों के साथ देश में ही युद्धाभ्यास किया है। मैंने बताया ना आपको, देश में ही पहले युद्धाभ्यास में महिलाओं ने भाग लिया है फाइटर प्लेन में बैठ के, लेकिन जो विदेश में है वो पहली बार जा रही हैं, और वो एक ही लड़की जा रही है जो कि अवनी चतुर्वेदी हैं। इस बार 12 जनवरी से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान के हायाकुरी एयरबेस के हवाई क्षेत्र में वीर गार्जियन 2023 के नाम से अभ्यास कराया जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो जापान का जो एक एयरबेस का नाम यहाँ पर आया है, तो हायाकुरी एयरबेस, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि प्लेसेज में जो न्यूज़ में रहती है, जो प्लेसेज यानी कि जो स्थान हमेशा करंट अफेयर में बनी रहती हैं, जिनके बारे में न्यूज़ आती रहती है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हायाकुरी एयरबेस पे अगर सवाल पूछा जाए कि ये न्यूज़ में थी, क्यों थी, तो याद रखिएगा यहाँ पर जापान और इंडिया के बीच में वायुसेना का युद्धाभ्यास वीर गार्जियन होने वाला है। वीर गार्जियन इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। और ये जो अभ्यास है वो 12 जनवरी से 26 जनवरी 2023 के बीच में होने वाला है, यानी कि आज से 4 दिन बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जो वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में है उसमें भारत की पहली 3 महिला लड़ाकू विमान पायलटों में से एक स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी हिस्सा लेंगी। तो मैंने आपको बताया ना, 3 जो लीडर हैं, जो भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी, तो उसमें अवनी चतुर्वेदी को भेजा जा रहा है इसमें
तीनों नहीं जाएंगी, सिर्फ अवनी चतुर्वेदी जाएंगी। और आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की यह टुकड़ी जापान के हयाकुरी एयरबेस के लिए रविवार को प्रस्थान करेगी, जैसा मैंने आपको बताया। आगे सुखोई M30 के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि सबसे घातक विमानों में से एक है। अब चलिए हम लोग, चूँकि क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि जैसे थार्ड पे पूछा गया था क्वेश्चन कि थार्ड क्या है, फिर उसके बाद S-400 पे सवाल पूछा जा चुका है यूपीएससी में, जो आईएएस का प्रीलिम का पेपर होता है उसमें ये पूछा जा चुका है। फिर और भी जैसे मिसाइल के बारे में पूछा जाता रहता है, और जो हमारे जो रॉकेट सिस्टम्स हैं उस पर पूछा जाता है। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सुखोई MKI पे भी हम सवाल को तैयार रहें, क्योंकि हो सकता है कि चूँकि इस प्लेन को उड़ाने जा रही है अवनी चतुर्वेदी, जो कि एक महिला है और वो भी पहली बार विदेश में उड़ाने जा रही है, तो हो सकता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए और यूपीएससी इस पे पूछ ली जाए कि जो सुखोई MKI जो विमान है 30, उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन बना के पूछ दे। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि भावनाकंठ अपना नाम सुना है, जैसे मैंने आपको 3 नाम लिया उसमें भावनाकंठ भी था। तो बिहार वालों के लिए ये खुशी की बात इसलिए है, ये तो ऐसे पूरे देश के लिए खुशी की बात है, लेकिन बिहार वालों के लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि भावनाकंठ जो है वो एक बिहार में जन्म ली लड़की हुई है, यानी कि बिहारी लड़की है वो, और जिसने इस मुकाम को हासिल किया है। वो देश की जो पहली महिला पायलट बनी है वो भावनाकंठ, और जो मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी तीनों साथ साथ बनी हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ये सुखोई 30 MKI जो विमान है, जो कि लड़ाकू विमान है, वो स्वदेशी हथियार प्रणालियों से लैस सबसे अच्छे और सबसे घातक विमानों में से एक करार दिया। तो भावनाकंठ ने ये बोला है कि जो ये विमान जो उड़ाने वाली है अवनी चतुर्वेदी जापान में, तो वो बहुत ही स्वदेशी जो हमारी रक्षा प्रणाली है उससे लैस है, यानी कि उसमें जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उसमें अधिकतर स्वदेशी प्रणालियाँ हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सबसे घातक विमानों में से एक है। अब देखिए इसके क्या क्या खूबियाँ हैं। उन्होंने कहा कि सुखोई 30 MKI एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, यानी कि बहुउद्देशीय का मतलब हो गया कि इसको कई तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे यह एक साथ जब हवा से ज़मीन और हवा से हवा दोनों मिशनों को अंजाम दे सकता है, यानी कि अगर सुखोई कोई उड़ा रहा है पायलट, तो वो चाहे तो सुखोई से नीचे ज़मीन पर अगर कोई टारगेट है तो उसको भी हिट कर सकता है, और अगर सामने से कोई प्लेन आ रहा हो तो उसको भी टारगेट कर सकता है। दोनों जगह टारगेट हिट करने में सुखोई 30 जो MKI है वो सक्षम है। साथ साथ ये बोला जा रहा है कि इसमें उच्च गति और कम गति दोनों पर युद्धाभ्यास कर सकता है, यानी कि जो सुखोई 30 MKI है उसमें दोनों तरीके की खूबियाँ हैं कि ये तेज़ गति से भी, जब तेज़ गति में भी होगा तब भी, और जब मध्यम गति में होगा तब भी ये युद्धाभ्यास को अंजाम दे सकता है, यानी लड़ सकता है। आगे बोला जा रहा है कि इसमें कई जगह से ईंधन भरने के कारण बहुत लंबी दूरी के मिशन को पार करने की क्षमता भी है। यानी कि ऐसा होता है कि सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है ईंधन ही होता है किसी फाइटर प्लेन का। जैसे कि इसने मुंबई से उड़ान भरी, इसको चाइना लड़ने जाना है, तो इसको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी, एक तो मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी कि जब बार बार छोड़ेंगे तो मिसाइल इसके पास कम पड़ जाएंगी। दूसरा है कि इसको बिना ज़मीन पर उतरे बहुत लंबी दूर तक जाना हो तो इसको फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्यूल जो है वो उसके लिए बार बार ज़मीन पर न उतरना पड़े, बल्कि हवा में ही इसके रिफ्यूलिंग कर दी जाए। एक समानांतर प्लेन भी उड़ता रहता है जो कि एक टैंकर के रूप में समझ लीजिए कि वो काम करता है, तो उससे इसमें एक पाइप के थ्रू हवा में ही जो ईंधन है वो भर दिया जाता है। तो ये खूबी जो है सुखोई 30 MKI विमान में भी है। नेक्स्ट यहाँ बोला जा रहा है कि जो रक्षा मंत्रालय ने सुखोई 30 MKI के लिए अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइलों को शामिल करने की भी मंजूरी दे दी है। यानी कि अब जो ये सुखोई 30 MKI विमान है उसमें अब एंटी रेडिएशन मिसाइल भी लगाए जाएंगे, जिससे वे 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी से दुश्मन के रडार पर हमला करने में सक्षम हो पाएंगे। तो ऐसा होता है कि जो रडारों से सबसे ज़्यादा खतरा होता है जो हमारी फाइटर प्लेन्स है या ड्रोन्स हैं, तो अब जब ये एंटी रेडिएशन मिसाइल जब लगा दी जाएंगी सुखोई में, तो ऐसा होगा कि 100 किलोमीटर दूर भी अगर कोई रडार जो इसको कैच करने की कोशिश कर रहा होगा तो उसको ध्वस्त कर पाएगा सुखोई विमान। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत और जापान की वायुसेना के बीच होगा संयुक्त युद्धाभ्यास। तो भारत और जापान की वायुसेना द्विपक्षीय वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जापान के हयाकुरी एयरबेस पर 15 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित करने के लिए तैयार है। तो जो भारत और जापान की जो वायुसेना है वो दोनों मिलके इसको अंजाम देंगी, जिसका नाम होगा वीर गार्जियन 2023, और जिसमें अवनी चतुर्वेदी एक
फाइटर प्लेन के रूप में हिस्सा लेंगी जो सुखोई विमान को उड़ाएंगी। इस हवाई अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय दल में 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, 2 C-17 और एक IL-78 परिवहन विमान शामिल हैं। जबकि जापान की वायु आत्मरक्षा बल 4 F-2 और 4 F-15 लड़ाकू विमानों के साथ भाग लेगा। यानी कि हमारी तरफ से सुखोई हो गए, फिर C-17 विमान होंगे, उसके बाद IL-78 विमान होंगे। जबकि जापान की तरफ से कौन कौन होंगे? F-2 विमान और F-15 विमान होंगे। 8 सितंबर को टोक्यो में आयोजित दूसरी विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान भारत और जापान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने और अधिक सैन्य अभ्यास में शामिल होने पर सहमत हुए थे। तो हाल ही में सितंबर में अभी इन दोनों के 2+2 वार्ता हुई थी, जिसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों एक साथ अपने सामने वाले देश के साथ बात करते हैं। यानी कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, वो ये दोनों जाते हैं और उधर से भी उनके रक्षा मंत्री विदेश मंत्री आते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं। तो उसमें जब बात हुई थी तो उसमें बोला गया था हमारे जो रक्षा सहयोग है वो अभी फ़िलहाल कम है, जिसको हम लोग और बढ़ाएंगे और भविष्य में और भी ज़्यादा युद्धाभ्यास करेंगे। तो जब वो एग्रीमेंट किया गया था तो उसी का कंपोनेंट के रूप में आप देख सकते हैं कि युद्धाभ्यास बढ़ाने की बात की जा रही थी। तो ये वीर गार्जियन 2023 है, ये उसी को एक तरह से पूरा कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें पहला जो संयुक्त लड़ाकू जेट अभ्यास शामिल है, जो दोनों पक्षों के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग को बढ़ाता है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों और रक्षा सहयोग की मजबूती की दिशा में बड़ा कदम होगा। तो जैसे अगर आपको जापान भारत सहयोग पे क्वेश्चन आ जाए मेंस में, तो आपको ये चीज़ शामिल करनी होगी कि हाल ही में दोनों ने रक्षा सहयोग में और रणनीति सहयोग में बढ़ाते हुए उसमें अपने वीर गार्जियन 2023 है उसको इंक्लूड किया है। अब ये युद्धाभ्यास दोनों सेनाओं की जो वायुसेना है वो दोनों करने लगी है। तो इसको अगर आपने कोट किया इसको अपने मेंस में, तो आपके आंसर बिल्कुल ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि जो करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है उससे हो जाएगी, और आपने जो एग्जाम्पल कोट किया वो बिल्कुल करंट अफेयर्स होगा। तो सामने वाले को जो एग्जामिनर है उसको लगेगा कि जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल तैयारी के मामले में बिल्कुल अपडेटेड है और जो करंट अफेयर से हमेशा जुड़ा रहता है। तो इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ा सकें। हम आपके व्यूज़ को जानना चाहते हैं कि आखिर जो ये डिस्कशन हुआ है अभी अभी इस आर्टिकल का वो कैसा था, ताकि इस बेसिस पे हम आगे भी निर्णय ले सकें और पूरी वीडियो इसका हम लोग बनाने में थोड़ी सी इसको और अच्छा कर सकें। जो भी इसमें कमियां हैं वो आप हमें ज़रूर बताइए। अभी शुरुआत हुई है इस चैनल की, तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सजेशंस आएँ, ताकि हम अच्छे से अच्छी वीडियो क्वालिटी और जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कर सकें। तो प्लीज़ अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट करें। और हम आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हैं इस वीडियो के बारे में, ताकि हम पूरी जो दैनिक जागरण या फिर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़पेपर होती है, जो कि आईएएस या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसकी पूरी डिटेल इसी तरीके से सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलाते हुए उसको हम डिस्कस कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा, और हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।